नमस्कार, स्वागत है आपका सेट नंबर 971 के हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला था कि हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है। तो देखो, हाड़ौती आपका राजस्थानी के अंतर्गत आ जाती है। मूल रूप से अगर हम राजस्थानी की बात करेंगे तो राजस्थानी में आपके पास मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये यहाँ पर आपके पास क्या है, शामिल मिल जाती है। ठीक है, ये जॉर्ज गिरियर्सन का जो वर्गीकरण हम देखते हैं ना, जिसमें हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया, उसमें बस ये केवल 4 हैं। लेकिन इसके अलावा आपको हाड़ौती और साथ साथ में एक अतिरिक्त रूप से यहाँ पर आपका मेवाड़ी को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, जयपुर है, मेवाड़ है। हाँ, इसको इस विशेष रूप से याद रखना है। ठीक, अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक टाइप की भी देखी थी ना, क्या कि बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े। बाबू कन्नौज के कौरवों पर क्या पड़े, वज्र पड़े। ठीक है, तो बा से हो जाएगा यहाँ पर बांगरू, लिख लेना इस चीज को, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और वज्र से ब्रज भाषा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। हमने देखा कि बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी, यानी हरियाणवी को बांगरू कहा गया जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। कौरवी है, कौरवी नाम दिया गया आपका राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, जबकि इसी को खड़ी बोली किसने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। और इसी को देसी हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थानी की बात करेंगे तो हो चुका है पूर्वी हिंदी, इसमें ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपके पास मिल जाएगा। अगर हम बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो बिहारी हिंदी में क्या मिल जाएगा आपको, भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही आपके पास यहाँ पर 3 ये मिल जाती हैं। और इसके अलावा बचता क्या, पहाड़ी में आपका गढ़वाली कुमाऊनी, कहीं पर गढ़वाली कुमाऊनी के अतिरिक्त इसमें मंडियाली, जो मंडी क्षेत्र आपका हिमाचल वाला, वो मिल जाएगा। नेपाली भी कभी कभार इसमें शामिल आपका की जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए सेकंड है ठिठुरता व गणतंत्र। ये तो भाई आसान सा क्वेश्चन था कि हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक रचना मिलती है। हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करेंगे तो 1982 में 1982 में इनको साहित्य अकादमी मिलता है विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। 3 इनके उपन्यास हैं, ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। उसके अलावा बहुत सारे रचनाओं में हम देखते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता व गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, ऐसा भी सोचा जाता है, सदाचार का ताबीज हो जाएगा, टॉर्च बेचने वाला, सूरज छाप टॉर्च, ये तो एनसीईआरटी में चैप्टर भी मिल जाएगा आपको, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ये सब इनकी रचनाएं आपके पास मिल जाती हैं। ऑप्शन में हमारे पास राजे जोशी है, तो राजे जोशी की बहुत आसान है, कुछ रचनाएं आपके पास मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपके पास क्या आएगा, 2 पंक्तियों के बीच, और इसी रचना के लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया। एक समर गाथा, नेट पे ढूंढोगे ना, कहीं कहीं पर ये सागर माथा मिलेगा, तो ध्यान रखना वो सागर माथा नहीं, वो समर गाथा है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, और ये सब चीजें आपका, ये रचनाएं किसके हैं, राजेश जोशी के द्वारा आपके पास मिल जाएंगी। ठीक, थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द में सही सुमेलित नहीं है। सुंदर का कुरूप। ठीक है, स्वार्थ का परमार्थ, परमार्थ भी है और स्वार्थ का निस्वार्थ शब्द भी आपके पास मिल जाता है। ठीक, महान वृहद, देखो महान और वृहद की अगर हम बात करेंगे तो इसका मिल जाएगा क्षुद्र। फिर देखो वो आपका अर्थ के आधार पर अगर हम देखें ना, क्षुद्र हो जाएगा। महान के विलोम में आपके पास तुच्छ शब्द मिल जाता है, इनको ध्यान रखेंगे। वार की ईर्ष्यालु का दयालु, उदारू वगैरह हो जाएगा। हमारे पास कई सारे शब्द मिलते हैं, जैसे आपका ईशत, ईशत का अलम हो जाएगा। ठीक है, कृपा का कोप हो जाएगा। एक शब्द आता है अंगीकार, अंगीकार, देखो अंगीकार का क्या मिलेगा, अंगीकार का अस्वीकार या अंगीकार का तिरस्कार मिलता है। देखो स्वीकार है, स्वीकार अंगीकार को कहा गया स्वीकार करना, इसका अस्वीकार हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका एक शब्द हम देखते हैं रूढ़िवादी, रूढ़िवादी शब्द मिलता है, रूढ़िवादी या परंपरावादी, रूढ़िवादी या परंपरावादी शब्द मिलता है। और इसका क्या मिल जाएगा आपके पास, स्वच्छंदवादी। ठीक है, इसका स्वच्छंदवादी आपके पास यहाँ पर विलोम शब्द मिल जाता है। हमारे पास अध्यात्म मिलता है, अध्यात्म का भौतिक या सांसारिक शब्द आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नेक्स्ट चलता है कि निर्धन में संधि। तो निर्धन में विसर्ग संधि कुछ भी नहीं था। निर्धन का अगर विग्रह करेंगे तो नि विसर्ग प्लस धन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। और हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि हमारे पास एक नियम मिलता है, जहां पर विसर्ग से पूर्व आ के अतिरिक्त, विसर्ग से पूर्व आ के अतिरिक्त स्वर यानी मात्राएं हो, और विसर्ग के बाद अगर सघोष वर्ण कोई हो, तो ऐसी स्थिति विसर्ग जो है रा हलंत में परिवर्तन विसर्ग का हो जाता है।
और वही यहाँ पर भी है। ऐसे ही हमारे पास एक क्या था, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, ठीक है। तो विसर्ग के बाद वाह है जो सगोश में, यहाँ पर विसर्ग का रा हलंत और रा इसके ऊपर, अगले वाले के ऊपर। ये वर्तने के लिए बहुत बार आता है, ध्यान रखना। कभी भी रा जो जुड़ेगा वो अगले वाले के ऊपर जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठठेरा शब्द में स्त्रीलिंग, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, तो ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऐसे ऊंट का ऊंटनी, भव का भवानी मिल जाएगा, और जबकि भगवान का भगवती शब्द मिल जाएगा। और भगवान भगवती में ध्यान रखना, वान का वती और मान का मति शब्द आपके पास स्त्रीलिंग में मिल जाएगा। श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का भाग्यवती, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, बलवान का बलवती। वीर शब्द मिलता है तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग में वीरांगना मिल जाएगा, ठीक। ऐसे हमारे पास सम्राट का सम्राज्ञी मिल जाएगा, विद्वान का विदुषी मिल जाएगा, साधु शब्द का साध्वी मिल जाएगा, ऋषि का ऋषिका शब्द मिल जाएगा, ठीक। पंडित का पंडिताइन, सांप का सांपिन, बाघ का भी बाघिन मिल जाता है। और जबकि नाग का नागिन वगैरह आप लोग देखते हो लगातार। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने अर्थ के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्याप, क्याप का मतलब होता अजीब सा, कुमाऊनी शब्द है। और क्याप नामक हमने रचना भी देखी मनोहर श्याम जोशी की, 2005 में इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि जो इनका साहित्य अकादमी मिला है वो किस भाषा में, और हम सोचते हैं नहीं यार ये कुमाऊनी में मिला है। देखो साहित्य अकादमी जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास 22 संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं और अंग्रेजी राजस्थानी यानी 22+2 में। क्या कहीं पर गढ़वाली कुमाऊनी का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। तो गढ़वाली कुमाऊनी को नहीं है, वो शीर्षक कुमाऊनी शब्द है, बाकी है वो हिंदी भाषा के लिए इनको मिला है। दुखदुखी, किसी की निरंतर चिंता होना, अरे कहाँ गया होगा यार, बड़ी मुसीबत, किसी ने आना था, कोई आपका होता ना निकट, कोई आपका निकट संबंधी वगैरह, कोई भी आपका किसी को आना है, मौसम खराब है, आपको दुखदुखी, दुखदुखी मतलब एक चिंता से होना या चिंता सहित जो इंतजार वगैरह मिल जाएगा। कब जल आ जाएगा दुविधा के लिए, तो सभी के सभी ये विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित आपका मिल जाते हैं, ठीक हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, अगला चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 मिलता है। और इन दोनों को देखो एक साथ याद रखना, प्रियदर्शिनी, यहाँ पे सा में ई की मात्रा होगी, लेकिन प्रदर्शनी में यहाँ पर सा में मात्रा नहीं होती, प्रदर्शनी। सोचनीय को ध्यान रखना, क्योंकि देखो सोच शब्द ये होगा, और सोचनीय शब्द में आपके पास क्या मिल जाएगा, तालव्य सा मिल जाता है। कई सारे शब्द हैं जो हम थोड़ा सा उच्चारण हम गलत करते हैं, उच्चारण के आधार पर गलत हो जाते हैं। हम कहते हैं आप बारात मेहमान हैं, तो बारात नहीं, वो बारात शब्द शुद्ध है। ऐसे ही हम कहते हैं आपका तदोपरांत, तो वो तदोपरांत नहीं है, वो तदुपरांत। ऐसे ही शरदोत्सव नहीं, शरदोत्सव शब्द मिलता है। तदंतर नहीं, तदनंतर शब्द आपका शुद्ध मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास शूरपणखा, सुपर्णखा नहीं, शूरपणखा शब्द आपके पास मिल जाएगा। हमारे पास अश्वस्थामा नहीं, अश्वत्थामा शब्द शुद्ध मिलता है। ऐसे ही मेघनाथ नहीं, मेघनाद शब्द मिल जाएगा। हमारे पास हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु शब्द शुद्ध मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई, लगातार आपका रिवीजन में रखेंगे, हमारा उच्चारण में बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक। अगला चलते हैं कि आज गाड़ी मिलेगी कि नहीं। अब ये रटने वाली चीज़ें देखो, ये संयुक्त में है, मुझे पता रटने वाले, आप बोल रहे ना हमने तो रटा ही हुआ था कि ये तो की तो किस में, की आपका मिस्र में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर ये की या अथवा के अर्थ में अगर प्रयोग होता है तो ये किस में आ जाएगा, तब वो आपका किसको जोड़ेगा, स्वतंत्र उपवाक्यों को, और तब वो आ जाएगा आपका संयुक्त में। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर आपका की नहीं देता, मैं लिख देता आज गाड़ी मिलेगी या नहीं, और किसी को भी डाउट नहीं होता, तब बिल्कुल सभी का सही हो जाना था, ठीक है ना। तो बस समझो इन चीज़ों को। तो दूसरा समझना कैसे बोला था, मैंने कहा था सरल में एकमात्र क्रिया, मिश्र और संयुक्त में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होंगी। मिश्र में एक दूसरे पर आश्रित होंगी अर्थ देने के लिए, लेकिन संयुक्त में वो स्वतंत्र होंगी। अगर मैं पहले वाली देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, अगर मैं इसको प्रश्नवाचक में कहूँ, माना किसी ने कहा कि भाई कब जाएगा, मैंने कहा यार आ जाऊँगा, आज गाड़ी मिलेगी, मैंने कहा आज गाड़ी मिलेगी, वो प्रश्न पूछा है ना, स्वतंत्र प्रश्न, सामने वाला समझ गया क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैंने उसी को नकारात्मक पूछा, माना बहुत इंतजार हो गया, बहुत इंतजार गाड़ी का, मैंने कहा आज गाड़ी नहीं मिलेगी, आज गाड़ी नहीं मिलेगी, तो ये भी अपने आप में पूरा प्रश्न है ना, ठीक है। तो दोनों आपका स्वतंत्र हो पाते हैं, और तो आपका संयुक्त। और इसको थोड़ा ध्यान रखना, रिप्लेस करके देख लेना भाई। जोगिक चोल, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये कान है ना, इसके साथ होना है। जोगिक चोल, सांचोक चोल। जो चोल तो हमें पता है, चोल चल आपका पुत्र के लिए कहा गया कुमाऊं में, और जोगी मतलब जोगी कोई साधु संत है, कोई पवित्र व्यक्ति है, कोई पवित्र आत्मा है, कोई आपका श्रेष्ठ व्यक्ति है। जोगी का मतलब यहाँ पर क्या, श्रेष्ठ व्यक्ति से है।
कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का, ये का अलग लगता है हिंदी में, लेकिन जब हम गढ़वाली कुमाऊनी में इसका प्रयोग करते हैं तो साथ में, जैसे हम कहते हैं कि भीतर में जाओ नहीं, छत में जाओ नहीं, छतम छतम भीतरम, इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो वो लग के आता है। ठीक है, तो ये जोगिक चोल सांचोक चोल इस तरीके से था कि जोगी का जो चोल यानी पुत्र होगा वो सच्चा पुत्र होगा भाई, उसमें कोई दुर्गुण नहीं होंगे। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के कुछ गुण आ जाते हैं। ठीक है, और अगर पिताजी ने बचपन से ही गोल्डन लेने कच्ची लेने दुकान भेजा है तो बेटा तो शराबी बनना पक्का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका अक्सर क्या होता है कि ये कहावत इसलिए है कि भाई क्या ना होना, स्थिति का स्पष्ट होना। अच्छा ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, जोगी चोल सांचोक चोल यानी कोई बात ना होना, स्पष्ट हो जाना चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। अगला चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग। देखो परिमाण का मतलब होता है माप तोल करना किसी चीज़ की। पहले की बात करें कोई लड़का, देखो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, सार्वनामिक विशेषण। एक तो सिंपल सा आपके पास माना आ जाए क्या कि सार्वनामिक विशेषण, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सर्वनाम का भेद के हिसाब से सार्वनामिक विशेषण के भी भेद के हिसाब से पूछा जाए, ये कोई कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये इसका सटीक आंसर फिर आपके पास मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे पास सभी लोग हंस रहे थे, लोग कितने थे भाई, सभी थे। अब लोग हैं तो उनको गिन सकते हैं, कोई सोचता है यार सभी हैं तो संख्या निश्चित होगी ना, सभी लोग हैं, क्या संख्या पता है कितने हैं, गिनती में नहीं पता है। ठीक है, तो सभी तो है लेकिन कितने हैं वो पता नहीं है, तो आपका पास क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्या में आ जाएगा। आधा बाल्टी पानी ले आना, क्या ले आना, पानी। क्या मैं पानी को गिन सकता हूं, नहीं, पानी को तोला जा रहा है किस पर, बाल्टी पर। कितनी बाल्टी, आधा बाल्टी, तो ये आपका हो जाएगा परिमाण। और कैसा परिमाण, निश्चित परिमाण आपके पास ये मिल जाएगा। और फोर्थ है असंख्य पुस्तकें, भाई पुस्तकों की विशेषता कितनी पुस्तकें, असंख्य पुस्तकें, ये भी आपका अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। अब चा छा ये आपका तालव्य ध्वनियां मिल जाती हैं भाई। चावर के साथ साथ हमने या देखा था, सा देखा था तालव्य सा, और ई आपका तालव्य में, दंत में तावर्ग, ओष्ठ में पावर्ग, वर्ष में हमने क्या देखा था, सरल जन। और कई बार मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ, इसको याद रखना, सरल जन एक शब्द बना देना, जा में नुक्ता वाला जा। इन सब की पहली प्राथमिकता है कि ये वर्ष हैं, और अगर नहीं है वर्ष तब ये तीनों आपके पास किस में मिल जाएंगे, दंत्य व्यंजन मिल जाएंगे। और रा की अगर हम बात करेंगे तो मूर्धन्य या मूर्धा के अंतर्गत ये आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार हमारे पास 5 भेद मिलते हैं, अनुप्रास हो जाएगा, यमक हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास वीप्सा अलंकार मिलता है और श्लेष मिल जाएगा। तो आंसर आपको मिल चुका है, उपमा आपका हो जाएगा। और कोई भी अलंकार अगर आपने लुसेंट भी पढ़ी, वहाँ पर जहाँ पर भी मुखचंद्र वाले एग्जाम्पल मिलेंगे ना, उपमेय उपमान की जहाँ जहाँ बात होगी, वो सारे सारे अलंकार आपका किसमें, अर्थालंकार में आ जाएंगे। ठीक है, वीप्सा की अगर हम बात करें तो वीप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश क्या कहा जाता है, वीप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक हो जाएगा, चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि बुखराड़ी बल्द ससुराड़ी जवाई, कि ससुराल में जमाई है तो उसके मजे ही मजे हैं ना, बस इतने से ही आंसर हो जाना था इसने, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। अब बुखराड़ी, बुखराड़ी कहा गया, मुझे नहीं पता, गढ़वाल में से अगर आप लोग हो तो जरूर सुना होगा। बुखराड़ी कहा जाता है कि जब गेहूँ जो कूटते हैं ना आंगन में, एक तो देखो धान को कूट के भी उसका भूसा निकलता है, वो भी गाय वगैरह खा लेती है। और ऐसे ही बुखराड़ी कहा जाता है कि जब अनाज को कूटा जाता है और उसका जो जिसको हम फेंकते हैं, जैसे मतलब बाली है माना, और बाली में से ठीक है गेहूं तो दाना अलग आ गया, फिर वो बाली के जो टुकड़े होते हैं या फिर जो उसको बुकरा बोलते हैं ना, बुकरा, तो वही बुकरा को ही बुकरा जब खाता है ना, बुकरवाड़ी बल्द उसको कहा गया। ठीक है, जब ससुराल में है जवें तो ससुराड़ी जवें, और बुकरा खा रहा है बल्द तो बुकराड़ी बल्द। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करे, उसको मौज ही मौज है, बिल्कुल उसको चबाना भी नहीं पड़ रहा है उसको, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपका गढ़वाल क्षेत्र में कहावत आपके पास आ जाती है कि मौज में रहना, कोई व्यक्ति अरे उसके तो मजे ही मजे हैं, वो तो आजकल क्या है बोल बुकराड़ी बोल दो, ससुराड़ी जमे हो रखा है। ठीक है, तो कोई ससुराल में जब जाता है तो तब इसके यहाँ पर आपका इसका प्रयोग, इस लोकोक्ति कहावत का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था कि इसमें भेद नहीं होना था। कौन सा जो है इसका भेद नहीं है, तो इसका भेद क्रिया आश्रित उपवाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका भेद नहीं है, बाकी इसके भेद संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण इसके भेद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला चलते हैं 15 पे कि मानस का हंस। देखो मानस का हंस यहाँ पर आपका किसको कहा गया, तुलसीदास। मानस का हंस हो जाएगा यहाँ पर समन्वय का कवि, समन्वय का कवि, इसी को यहाँ पर जातीय कवि भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्या कहा जाता है, एक
भारतीय आत्मा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद की बात करेंगे तो इनको कलम का सिपाही, प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। ध्यान रखना, कलम का सिपाही नाम से रचना भी मिल जाती है किसकी, अमृत रॉय की, इनके पुत्र की, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है। और कलम का जादूगर आएगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं। सूरदास की बात करेंगे तो सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग यानी अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग या अष्टछाप का जहाज कहा जाता है किसको, सूरदास को। नेक्स्ट चलते हैं अगला, कि निम्नलिखित में से कौन से दांत का पर्यायवाची नहीं है, तो द्विरद, द्वि मतलब दो, रद मतलब दांत, तो दो दांत किसके दिखते हैं भाई, दो दांत दिखते हैं किसके, हाथी के, तो ये हाथी का पर्यायवाची मिल जाएगा। दशन, रद, रदन, ये सब आपका किसके, दांत के मिल जाएंगे। और दांत का द्विज भी मिलता है, द्विज यानी दो बार जन्म लेने वाला, दांत हो जाएगा, पक्षी हमने देखा, और ब्राह्मण का भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हाथी की अगर हम बात करेंगे तो हाथी में हमने मदकल शब्द देखा, यहाँ पर आपका वारण शब्द देखा, कुंजर शब्द आ जाता, कुंजर, कुंभी, सिंधुर, सैंधव किसका था, घोड़े का, सिंदूर हो जाएगा हाथी का। ठीक है, गजेंद्र वगैरह हो जाएगा। चलिए, सदैई तथा मेरी लाडली, सदैई और मेरी लाडली आपका तारादत्त गेरोला, सदैई आपका भाई बहन के प्रेम में आधारित मिल जाएगा। भजन सिंह की रचना हमने पिछले सॉल्यूशन में देखी थी ना, था कि कौन सी इनकी नहीं है, ऐसा कुछ करके रचना आई थी, जहाँ पे मूक बलिदान किसका था, विद्यासागर नौटियाल का, ये जरूर देखा होगा। अबोध बंधु बहुगुणा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका धुयाल हो जाएगा, तिड़ का, रणमंडाण, ये कुछ गढ़वाली रचनाएं हैं जो आपका किसकी मिलती है, अबोध बंधु बहुगुणा की मिल जाती हैं। ठीक हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18, बच्चा दौड़ नहीं पाता। बहुत सारे लोग इसको भाववाची कहते हैं। देखो पहले भी मैं बता चुका, जो लोग लगातार आ रहे हैं कि भाई कहीं पर भी कर्ता है, कर्ता के साथ अगर विभक्ति नहीं तो सीधे सीधे कर्तृवाच्य। भाववाच्य में जब जब कर्ता होगा ना, ध्यान रखना, से या द्वारा लगेगा। सकारात्मक में द्वारा, नकारात्मक में से लगता है। ये नकारात्मक में, इसको मैं कन्वर्ट अगर भाववाच्य में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता हो जाएगा। ठीक है, और कर्म तो बनेगा नहीं क्योंकि कर्मवाच्य के लिए सकर्मक क्रिया चाहिए, यहां पर तो अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस रचना को बृहद होली गीत के रूप में रचित किया गया। सारी की सारी सूरदास की रचना, और यहां पर ये कई बार हो रखा है और ये पेपर में भी आ चुका है इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, शूर सारावली, सूर सागर की अगर हम बात करेंगे तो सूर सागर को क्या है, भ्रमर गीत के रूप में रचित किया गया है। और सूर सागर में क्या मिलता है आपको, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन यहां पर आपके पास मिल जाता है। ठीक, साहित्य लहरी की बात करेंगे तो साहित्य लहरी के अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष मिलता है। ठीक है, सूरदास का वंश वृक्ष मिलता है और इसको सूरजदास यहां पर नाम दिया गया। 5 रचनाएं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये कुछ रचनाएं यहां पर मिल जाती हैं किसकी, सूरदास जी की। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20, की किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी तो पूर्णकालिक पत्रकार है। अंशकालिक क्या हो जाएगा, यह आपका अंशकालिक हो जाएगा, जो आंशिक वेतन और आंशिक, मैं यहां पर अगर कहूं इसको तो आंशिक, हाँ निश्चित, ये कह सकते हैं कि यह क्या, निश्चित वेतन पर निश्चित समय के लिए, निश्चित वेतन पर निश्चित समय के लिए जो पत्रकार कार्य कर रहा है उसको यहां पर क्या है आपका कहा जाएगा अंशकालिक। और फ्रीलांसर, फ्री शब्द से ही ध्यान रख लेना कि ये कैसा स्वतंत्र पत्रकार होता है जो अपनी मनमर्जी से अपने लेख को किसी समाचार संगठन को देता है। तो 3 प्रकार के पत्रकार हमारे पास मिल जाते हैं पत्रकारिता में। ठीक है भाई, तो आज यहाँ पर मन्नू भंडारी हैं, इनके उपन्यास में आपका बंटी महाभोज, इसको विशेष रूप से हमने कई बार रिवीजन किया है कि महाभोज अगर उपन्यास आएगा तो महाभोज उपन्यास हो जाएगा मन्नू भंडारी का, लेकिन महाभोज कहानी वगैरह में आएगा तो शैलेश मटियानी। स्वामी मिल जाएगा 1 इंच मुस्कान, कहानी संग्रह यहाँ से शुरू होती है, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है, त्रिशंकु वगैरह, आंखों देखा झूठ मिल जाएगा। पटकथा में रजनी निर्मला, दर्पण मिल जाएगा। ठीक है, इनकी आत्मकथा मिलती है, एक कहानी यह भी। ठीक, चलिए तो फिलहाल इस हिंदी का सॉल्यूशन मिलेंगे उत्तराखंड जीएस के साथ। धन्यवाद।